सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 21 अप्रैल की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले कोरोना के मामले। भारत में इस समय कुल मामले 17,600 से ऊपर हैं, जिनमें से 570 के करीब मौतें हो चुकी है और 2800 से ज़्यादा लोग ठीक हो गए हैं। इस समय सक्रिय मामले की संख्या 14,255 से ऊपर है। आज की दूसरी बड़ी खबर, कोरोना की वजह से पानी से भी सस्ता बिक रहा है दुनिया भर में कच्चा तेल। कीमतों में 21 साल की सबसे बड़ी गिरावट सामने में आई है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां ठप है। कोरोना वायरस के प्रकोप और भंडारण क्षमता नहीं होने की वजह से अमेरिकी कच्चा तेल सोमवार को 21 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर यानी $15 प्रति बैरल पर आ गए हैं। इस गिरावट से दुनिया भर में कच्चा तेल पानी से भी सस्ता हो गया है। आपको बता दें, भारत में अपनी ज़रूरत का 83% से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है। इसके लिए हर साल उसे $100 अरब देने पड़ते हैं। कमज़ोर रुपया भारत का आयात बिल और बढ़ा देता है। आपको बता दें, इस समय क्रूड ऑयल $15 प्रति बैरल है। एक बैरल में 159 लीटर होता है और इस क्रूड की कीमत 1 लीटर में इस समय ₹7.13 लीटर से भी कम पड़ रहा है, यानी कि ₹7 लीटर का पेट्रोल बैठ रहा है, जबकि पानी की बोतल ही ₹20 की 1 लीटर की बोतल आती है। आज की तीसरी बड़ी खबर, मोदी सरकार आपको दे रही है सस्ता सोना खरीदने का मौका। सर्राफा बाजार बंद है, इसके बावजूद सोने चांदी की कीमतें आसमान को छू रही है। अक्षय तृतीया भी 26 अप्रैल को है। ऐसे में अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो मोदी सरकार आपके लिए यानी 20 से 24 अप्रैल तक सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। भारत सरकार एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेकर के आई है। इसमें निवेश करने वाला व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 500 ग्राम सोने के बॉन्ड खरीद सकता है। वहीं न्यूनतम 1 ग्राम होना जरूरी है। इस स्कीम में निवेश करने पर आप टैक्स भी बचा सकते हैं। स्कीम में आपको 2.5% ब्याज भी सालाना का मिलेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली किस्त 2020-21 का नाम दिया गया है। आज की अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के दौरान रिलायंस फाउंडेशन ने मिशन अन्न सेवा आरंभ की है। इसमें 3 करोड़ लोगों को भोजन दिया जाएगा। यह अब तक का सबसे बड़ा भोजन वितरण कार्यक्रम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़ी समाज कल्याण के लिए काम करने वाली रिलायंस फाउंडेशन अब तक 16 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में 68 जिलों में 2 करोड़ से अधिक भोजन वितरण कर चुका है। मिशन अन्न सेवा के तहत फाउंडेशन ने लॉकडाउन के दौरान 3 करोड़ से भी अधिक गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्षा नीता अंबानी ने कहा है कि फाउंडेशन की मिशन अन्न सेवा दुनिया में किसी भी कॉरपोरेट द्वारा संचालित सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस ने विभिन्न राहत कोषों में 535 करोड़ से अधिक योगदान दिया है, जिसमें पीएम केयर्स में 500 करोड़ का योगदान भी शामिल है। आज की अगली खबर, मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों से एफडीआई पर लगाई पाबंदी तो चीन भी बिलबिला गया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों की दुहाई देने लगा। भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों के साथ सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर पाबंदी लगाई तो चीन भड़क गया। भारत के इस कदम पर सोमवार को चीन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत के नए नियम डब्ल्यूटीओ के गैर भेदभाव के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत के नए नियम डब्ल्यूटीओ के गैर भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। यह मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है। चीन ने आशा व्यक्त की है कि भारत भेदभावपूर्ण प्रथाओं को संशोधित करेगा। बता दें, भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों के सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर पाबंदी लगा दी है। उन्हें किसी भी निवेश पर भारत सरकार से मंजूरी लेनी होगी। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू कंपनियों के अधिग्रहण को रोकने के लिए यह फैसला लिया है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली ने भी ऐसे कदम उठा चुके हैं। सरकार के इस फैसले का राहुल गांधी ने भी स्वागत किया है। वहीं अगली खबर, उत्तराखंड से इतिहास में पहली बार केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तारीख आगे बढ़ाई गई है। केदारनाथ 14 मई को तथा बद्रीनाथ के कपाट 15 मई को खोले जाएंगे।
उत्तराखंड के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को घोषणा की। वहीं केदारनाथ से जुड़े धर्माधिकारियों का कहना है कि वहां के कपाट कब खुलेंगे इसका फैसला मंगलवार को ऊखीमठ में तय होना है। सतपाल महाराज की घोषणा के बारे में वह नहीं जानते हैं। इससे पहले केदारनाथ के कपाट 29 अप्रैल को खुलने थे और बद्रीनाथ के 30 मई को। संभव है यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने की तारीख भी बदल दी जाए। हर बार यह दोनों मंदिर अक्षय तृतीया को खुलते हैं। आज की अगली खबर भारत के सबसे बड़े बैंक SBI से, जो घर घर पहुंचकर अपनी बैंकिंग सेवाएं दे रहा है। उसके लिए ब्रांच में भी जाने की जरूरत नहीं है। इस समय दुनिया भर के देश कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए इसके संक्रमण की चेन तोड़ना जरूरी होता है। इसी उद्देश्य से भारत में भी सरकार द्वारा 25 मार्च से ही देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामानों और सेवाओं को छोड़कर सभी औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां बंद है। बैंकों को भी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है। हालांकि बैंकों ने अपने स्टाफ और कार्यकारी घंटे घटा दिए हैं। लॉकडाउन के इस विकट समय में अधिक से अधिक सामाजिक दूरी बरतने के लिए बैंक ग्राहकों से अपने बैंकिंग कार्यों को घर बैठे निपटाने की सलाह दे रहे हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक भी अपने बैंकिंग कार्य घर पे बैठे ही निपटा सकते हैं। अगर ग्राहकों को नकदी की आपात जरूरी होती है तो बैंक ग्राहकों को ही घर पर भी नकदी डिलीवर करने के लिए तैयार है। SBI ने अपने ग्राहकों को घर पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध करा रहा है, लेकिन यह सेवा इस समय सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों के लिए ही है। आज की अगली खबर बेरोजगारों के लिए खुशखबरी वाला है। गूगल, अमेजॉन, टेक महिंद्रा, IBM जैसी बड़ी कंपनियां कोरोना के बीच 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां लेकर के सामने आई है। जॉब की तलाश कर रहे नए ग्रेजुएट्स के लिए यह अच्छी खबर है। 80,000 से ज़्यादा एंट्री लेवल जॉब है। 40% से ज़्यादा जॉब में फुल टाइम होने के संकेत मिल रहे हैं। बाकी कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट टाइम है। 91% जॉब जूनियर और मिड सीनियर लेवल पर है। इससे पता चलता है कंपनियों में सभी लेवल पर जॉब के अवसर हैं। आज की अगली खबर RBI से, जिसने कोरोना से जूझ रही इकोनॉमी में नकदी बढ़ाने के लिए कई ऐलान किए हैं। इसका सीधा असर आप पर पड़ सकता है, आपकी जेब पर पड़ सकता है, जिसमें बैंक से लोन लेने वालों को सबसे ज़्यादा फायदा नज़र आ रहा है और फिक्स डिपॉजिट करने वालों को इसमें नुकसान होगा। RBI ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ब्याज दर में कटौती की है, जिससे बैंक से लोन लेने वालों को फ़ायदा होगा, लेकिन इसका नुकसान जो फिक्स डिपॉजिट करने वाले लोग हैं उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि बैंक के ब्याज रेट घटा दिए गए हैं। आज की अगली खबर रमज़ान को लेकर है। रमज़ान 24 अप्रैल को पहला रोज़ा हो सकता है, जो कि 922 मिनट का हो सकता है। लॉकडाउन के बीच शुरू हो रहे रमज़ान में इस बार रोज़ेदारों का अल्लाह सख्त इम्तिहान लेगा। हर रोज़ा मुस्लिमों को करीब 15 घंटे यानी 900 मिनट रखने होंगे। अगर 23 अप्रैल को चांद दिखा तो पहला रोज़ा 24 अप्रैल को होगा। अगर 24 को दिखाई दिया तो 25 अप्रैल को पहला रोज़ा, यानी पहला रोज़ा 15 घंटे 22 मिनट यानी 922 मिनट का होगा। पहला रोज़ा रखने के लिए सुबह सहरी 3:55 पर होगी, जबकि इफ्तार शाम को 6:33 पर ही होगा। इस तरह आखिरी रोजे की सहरी का समय प्रातः 3:29 और इफ्तार शाम को 6:48 पर होगा। इसी कैलेंडर के मुताबिक रमज़ान के हर दूसरे और तीसरे दिन समय में परिवर्तन रहेगा। शुरू के रोजे जहां कुछ लंबे होंगे, वहीं 15वां रोज़ा सबसे छोटा महज 15 घंटे का होगा। अगर 24 अप्रैल से रमज़ान शुरू हुआ तो पहले रोजे में सहरी का आखिरी वक्त और सुबह 3:56 होगा, वहीं इफ्तार का वक्त शाम 6:32 का रहेगा। दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।